स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर सतवीर सिंह और आप देख रहे हैं कॉमर्स डाइजेस्ट। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो इश्यू ऑफ शेयर्स में आज हम डिस्कशन करेंगे शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। शेयर कैपिटल होती क्या है? शेयर कैपिटल से मतलब कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है। अंश पूंजी जो शेयर कैपिटल है, इसका अर्थ है कि कंपनी अपने अंशों को जब जारी करती है, इश्यू करती है, तो उससे जो उसको पैसा प्राप्त होता है, उसको जो पूंजी प्राप्त होती है वो शेयर कैपिटल कहलाती है। अब बात आती है कि ये जो शेयर कैपिटल है ये अलग अलग लोगों से प्राप्त होती है, शेयर होल्डर से प्राप्त होती है, तो हम इसके लिए या संस्थाओं से प्राप्त होती है, तो हम इसके लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते नहीं खोलते, हम एक ज्वाइंट शेयर कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम देखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि एक कंपनी अपने पूरे जीवन काल में जारी करती है। इससे ज़्यादा पूंजी कभी भी कंपनी अपने जीवन काल में जारी नहीं कर सकती। इसको ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो भाग जो कंपनी जनता को जारी करती है उसको इश्यूड कैपिटल बोलते हैं, और जो अंश जारी नहीं किए जाते, कैपिटल का जो भाग जारी नहीं किया जाता, जो इश्यू नहीं किया जाता, उसको अनइश्यूड कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल का वो भाग है जो वास्तव में जनता द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जनता द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 100 रुपये वाले ₹100 के 5000 शेयर इश्यू किए, लेकिन इनमें से जो जनता ने सिर्फ 4000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन भेजी, तो ये क्या कहलाएगा? ये यहाँ पर जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये 4000 शेयर के लिए 4 लाख रुपए सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी। यहाँ पर जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ फर्स्ट है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कि जब कंपनी ने जनता से शेयर की जो फेस वैल्यू है वो मंगवा ली है, पूरा का पूरा पैसा मंगवा लिया है, और जो जनता है उसने चुका भी दिया है। दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड में क्या है कि कंपनी ने तो पूरा पैसा जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो मंगवा ली है, उसका फेस वैल्यू, लेकिन शेयर होल्डर्स ने वो उसमें से कुछ अमाउंट पे नहीं किया है। नेक्स्ट कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो भाग जो संचालकों ने शेयर होल्डर से मंगवा लिया है। जो भाग नहीं मंगवाया वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है और इस पर संचालकों ने 70 रुपये कॉल्ड कर लिए हैं, मंगवा लिए हैं, तो ये जो 70 रुपये की जो राशि है ये कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी पर शेयर, और इसका जो डिफरेंस है ₹30 ये अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का वो भाग है जो जनता से प्राप्त हो गया है। इसमें से कुछ अमाउंट जो प्राप्त नहीं होता है, किसी शेयर होल्डर्स ने कोई कॉल
नहीं दी है तो उसको कॉल्स इन एरियर में डाल देते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि एक कंपनी अपने समापन के समय के लिए कुछ शेयर्स को रिजर्व रख लेती है, कुछ अमाउंट उनका रिजर्व रख लेती है, और वो सिर्फ कब मंगाती है, कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम, कंपनी के समापन के समय ही इस कैपिटल को मंगाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कैपिटल रिजर्व कि कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं। देखिए, बिजनेस में दो प्रकार के प्रॉफिट्स होते हैं, एक रेवेन्यू प्रॉफिट्स और दूसरे इनको जनरल प्रॉफिट भी बोलते हैं, और दूसरा है कैपिटल प्रॉफिट। ये जो कैपिटल रिजर्व है कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं। कैपिटल रिजर्व वो होते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनाए जाते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जब फिक्स एसेट्स को हम सेल करते हैं तो उससे कोई प्रॉफिट होता है, इट मीन्स ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नेक्स्ट, जैसे प्रॉफिट ऑन रेवेल्युएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का हम रेवेल्युएशन करते हैं तो कोई प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, तो ये हमारे सिंपल प्रॉफिट नहीं होते, तो इनको क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, और इनको फिर हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कि जो शेयर को इश्यू करते हैं या डिवेंचर को इश्यू करते हैं उस पर जो प्रीमियम मिलता है वो भी कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स या प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी या प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, तो ये जो सारे प्रॉफिट्स हैं ये कैपिटल प्रॉफिट्स हैं और कैपिटल रिजर्व का पार्ट हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी इस रिजर्व को कभी भी लाभांश के रूप में, डिविडेंड के रूप में अंशधारियों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती।